गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स 23 जुलाई। आज हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स के संबंधित न्यू बिल, क्या कुछ नया घटनाक्रम हुआ है, क्या कौन सा बिल जनरेट हुआ है, इन सभी तथ्यों के साथ आज हम आपके सामने मौजूद हैं। डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। हमारा मकसद आप सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स, स्टडी वीडियोस पहुंचाना है, न कि हम आपको किसी गलत रास्ते पे लेके जाना है। गिल्ज मेंटोर का हमेशा लक्ष्य रहता है कि उन परिस्थितियों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सिलेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं उनके माइंड में नेगेटिव प्रभाव इतना हो जाता है कि वो एग्ज़ाम को क्विट करने का सोच लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करें। हम आपकी सफलता में सहभागी होना चाहते हैं, ताकि आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी कामयाबी को हासिल करेंगे। तो करंट अफेयर के सेशन में आज हम फिर से शुरू करते हैं सीरीज़। सबसे पहले स्टैटिस फैक्ट चलेंगे, हिंदी के अंदर कॉन्सेप्ट्स करेंगे, उसके बाद में जो हमारा जो क्विज़ होगी वो इंग्लिश में होगी। लेट्स बी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लक्ष्य सेन ने चैंपियनशिप खिताब जीता है। कौन सा जीता है? लक्ष्य सेन का खेल कौन सा है? बैडमिंटन। कहाँ जीता है? जकार्ता में। याद रखिएगा कि वर्ल्ड के जो जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनका नाम है कुनलावुत। उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और भारतीय शटलर ने इन्होंने 21-19 और 21-18 से उनको हराया है और ये इतिहास बन चुका है। इससे पहले टाटा ओपन इंडियन इंटरनेशनल 2017 में लक्ष्य सेन थे, वो उपविजेता थे। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि SAI ने खेलो योजना के तहत 734 युवाओं का चयन किया है। SAI क्या है? SAI ये भारतीय खेल प्राधिकरण है। खेल भारतीय प्राधिकरण है। ये एक एसोसिएशन है जिन्होंने ओवरऑल इंडिया के जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट किया और उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वो लोग अलग अलग गेम के हो सकते हैं। उनको जेब खर्च के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को त्रैमासिक आधार मतलब उसको 3 महीने के हिसाब से 1.2 लाख रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी मैक्सिमम 1.25 लाख रुपये मिलेगी। और खेल मंत्री कौन है भारत के? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और इनकी कॉन्सिक्वेंसेस कौन सी है? तो जयपुर रूरल से हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदागिरी गुट्टा मंदिर ने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रराव, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रराव। अब आप इसकी कैपिटल लिखिए, तेलंगाना की क्या है? यदागिरी गुट्टा मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मानकीकरण संगठन ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित प्रमाण पत्र से बधाई दी गई है। मंदिर को पर्यावरण, सुरक्षा, प्रबंध, बिजली की आपूर्ति के साथ साथ मंदिर के प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह मंदिर ISO प्रमाणीकरण है। तो ISO ध्यान रखना आपको, इंटरनेशनल मानवीकरण संगठन है, ये एक संस्था है, उनके तहत इनको प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट है, NCERT पाठ्यक्रमों में QR कोड पेश करेगी। QR कोड से क्या होगा कि QR कोड के जरिए एक ऐप होगा इनका, और उस ऐप के जरिए अगर कहीं भी आपको और भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप QR कोड के जरिए कर सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने अपने पाठ्य पुस्तकों में QR कोड शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य बच्चों को लैपटॉप और डिजिटल बोर्ड पर आधारित सामग्री पढ़कर अध्यायों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। और जो QR कोड है, QR कोड की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। एक मशीन का कोड होगा जो वेब लिंक स्टोर के उपयोग से किया जाता है और इसे स्मार्टफोन पर कैमरे द्वारा पढ़ा जा सकता है डिजिटल सिस्टम से। इस बात को कभी नहीं टाला जा सकता, आने वाले कुछ वर्षों के अंदर कॉपी पेन शायद तक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि डिजिटल पे आपको पढ़ना होगा। बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स जो कि किंडल्स वगैरह, इन पे बच्चे पढ़ सकेंगे।
क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है एजुकेशन के अंदर, तो इसलिए बच्चों के हाथ में टेक्निकल लाइन्स ज़्यादा होगी कि टेक्निकल लाइन के जरिए वो पढ़ सकेंगे। चलिए, फिफ्थ है इंडियन भारत जापान द्वारा समुद्री मामलों की वार्ता का आयोजन किया गया। भारत और जापान ने समुद्री मामलों की वार्ता का चौथा दौर आयोजित किया, जिसके दौरान भारत प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा प्रमुख मुद्दे थे और दोनों पक्षों ने समकालीन निस्त्रीकरण तथा प्रसार संबंधित श्रृंखलाओं पर विचार किया है और दोनों देश चाहते हैं कि समुद्री सुरक्षा और जैसे कि कोई भी आपदा आती है, फ्लड आता है, उसके संबंधित एक दूसरे की हेल्प करने पर विचार इन्होंने किया है। नेक्स्ट है मेघालय काल पृथ्वी के इतिहास में नवीनीकरण युग। पिछले 4200 वर्षों से लेकर पृथ्वी के इतिहास में एक नए विशिष्ट उम्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के नाम पर मेघालय काल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। स्थिरीकरण के इंटरनेशनल आयोग ICS ने इसे न्यूनतम युग का इतिहास बना दिया, हिस्सा बना दिया गया है और मेघालय 4200 वर्ष पहले अस्तित्व में था, जब सूखे से मिस्र, ग्रीस, सिंधु घाटी, यांगत्जी नदी घाटी के सभ्यताओं पर गंभीर रूप से प्रभाव डाला है। थोड़ा बस आपको इसके बारे में हेडलाइन प्रिपेयर रखनी है कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमने सीरीज में डाल रखे हैं, उस टेस्ट के अंदर आप बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद अनास ने 400 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय धावक मोहम्मद अनास ने चेक गणराज्य में सीना नोहेवा मेस्ता में 400 मीटर की दौड़ जीतने का पहला अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनास ने गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे उसके अंदर उसने रेस को पूरा करने के लिए 45.34 सेकंड्स का टाइम लिया था। अब उन्होंने उससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 45.31 सेकंड्स का टाइम लेकर ये 400 मीटर की रेस को नया रिकॉर्ड बना दिया है। मिल्खा सिंह एंड KM बिन्नू के बाद ओलंपिक में इवेंट के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले वह भारत के तीसरे ट्रैक एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बात करते हैं कि एनर पार्क कमीशन शत और परियोजना वैश्विक और समाधान प्रदाता एनर पार्क AG की सहायक कंपनी एनर पार्क इंडिया ने कर्नाटका में के बेंगलुरु में भारत फ्रीटीज वार्नर लिमिटेड में 980 किलोवाट सौर परियोजना की शुरुआत की है। याद रखिएगा, एरन पार्क इंडिया ने मुंबई में शिप टू शोर क्रेन पर दुनिया का पहला और सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया था। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम। विप्रो $117 मिलियन में एलाइट इंडिया को खरीदेगी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा निर्माता कंपनी विप्रो लिमिटेड ने अमेरिका आधारित एलाइट सॉल्यूशंस के भारत के परिचालन को $117 मिलियन नकद में खरीदने का फैसला किया है। 1900 कर्मचारियों और उनके 18 मिलियन परिवार के सदस्यों की सेवा करने के लिए 1400 ग्राहकों को लाभ, प्रशासन एवं क्लाइंट आधारित HR और वित्तीय समाधान प्रदान करेगा। और विप्रो के जो CEO हैं प्यारे बच्चों, वो हैं आबिद अली नीमचवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर का अनावरण। जापान ने टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए अपने शुभांकरों के नाम का अनावरण किया है। शुभांकर का इनका जो नेम रखा गया है मिरेटोवा, और इसका मतलब होता है शाश्वत भविष्य, मतलब कि भविष्य बहुत अच्छा और सुखमयी हो। पैरालंपिक के लिए शुभांकर का रखा गया है सिमेती, इसका मतलब होता है अत्यंत शक्तिशाली, यानी शक्तिशाली पावर। टोक्यो ओलंपिक 24 जुलाई 2020 को शुरू होंगे और 9 अगस्त तक चलेंगे। पैरालंपिक 25 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक चलेंगे 2020 में। तो ये प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जापान ने टोक्यो 2020 के लिए जो एम्बेसडर, जो इनके शुभांकर हैं, वो इनको रख दिया है जो ओलंपिक के लिए हैं मिरेटोवा। इसका मतलब होता है शाश्वत भविष्य।
एंड सेकंड रखा गया है पैरालंपिक्स के लिए सिमेती, और इसका मतलब होता है अत्यंत शक्तिशाली। ये कब खेले जाएंगे? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान की कैपिटल है। 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक चलेंगे 2020 में, एंड पैरालंपिक 25 अगस्त से 6 सितंबर तक 2020 में। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 9 महीने में 4.4 मिलियन नौकरियां पैदा करेगा। कौन करेगा? EPFO। सेवानिवृत्त विधि निकाय EPF को भुगतान रजिस्टर्ड डेटा से पता चला है कि सितंबर 2017 से 2018 के दौरान मैक्सिमम जो 4 मिलियन अप्रोक्सीमेशन जो डेटा है नौकरियां पैदा हुई थी। मई 2018 से 21 वर्ष के ब्रिकेट में 2 मिलियन का नामांकन हुआ है, और 22 से 25 वर्ष में 1 मिलियन के लगभग है। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरबन में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 8वीं बैठक हुई है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको बतानी है, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। स्वास्थ्य मंत्रियों की 8वीं बैठक डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है, आयोजित हुई है। बैठक का जो नेतृत्व किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया है, जिन्होंने 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का फैसला किया है, ट्यूबरक्लोसिस को। और भारत ने WHO SEARO द्वारा अनुशंसित मातृ मृत्यु दर MMR में 130 प्रति 1 लाख जीवित प्रसव अर्थात 77% की कमी हासिल की है। प्यारे बच्चों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप बताएंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, जिनेवा या स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज जिनेवा, सेकंड इज स्विट्ज़रलैंड, नेक्स्ट इज न्यूयॉर्क एंड नेक्स्ट इज वॉशिंगटन। आपको बताना है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में येकाटेरिनबर्ग रसिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, जयपुर में भारत का पहला सिरेमिक्स त्रैवार्षिक होगा, याद रखिएगा। कंटेम्प्रेरी क्ले फाउंडेशन के सहयोग से जवाहर कला केंद्र पहला भारतीय सिरेमिक्स त्रैवार्षिक ब्रेकिंग ग्राउंड प्रस्तुत करेगा। यह आयोजन जयपुर में 31 अगस्त से 18 नवंबर 2018 तक चलेगा, और जवाहर कला केंद्र में आयोजित होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक्स समारोह में 35 भारतीय कलाकार, एक संगोष्ठी, फिल्म स्क्रीनिंग, वयस्कों और बच्चों के लिए कार्यशालाएं शामिल होंगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जम्मू एंड कश्मीर की पहली अखिल महिला शाखा, प्रथम महिला ऊषा वोहरा ने शेर कश्मीर केंद्र में जम्मू कश्मीर बैंक की पहली अखिल भारतीय, या मैं कहूँ कि अखिल महिला शाखा का उद्घाटन किया है। बैंक ने विशेष रूप से महिला ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों को लॉन्च किया, जिनमें पिंक गोल्ड सेविंग स्कीम या पिंक प्लेटिनम सेविंग स्कीम, महिला जो भी उद्यमियों हैं, मतलब जिनका बिजनेस चलता है, और विशेष ऋण सुविधा शामिल थी। 1 अक्टूबर 1983 को शुरू हुआ जम्मू एंड कश्मीर बैंक भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला बैंक था। नेक्स्ट पे बात करेंगे, IISc पार्क सिस्टम नैनो साइंस लैब खोलेंगे। IISc बेंगलोर इंडिया एंड पार्क सिस्टम सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, IISc पार्क सिस्टम नैनो साइंस लैब खोलेंगे। ये बेंगलोर इंडिया पार्क सिस्टम सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्क नैनो साइंस लैब खोलेंगे। भारतीय संस्था ने प्रयोगशाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के शोधकर्ताओं के लिए एक ज़बरदस्त सहायता है। इसको बस आप याद रखिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गूगल और UNEP पर्यावरणीय परिवर्तनों को ट्रैक करेंगे। UN ने ऑनलाइन उपकरणों का उपयोग करके पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव की निगरानी के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का लक्ष्य पर्यावरण संबंधित विकास लक्ष्यों को ट्रैक के लिए सरकार, NGO सहित जनता को सक्षम करने के लिए एक मंच विकसित करना है। गूगल विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को नियोजित करके जल संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पर भू स्थानिक मानचित्र व डेटा का उत्पादन करेगा।
नेक्स्ट है एच राव ने SER के GM के रूप में अतिरिक्त प्रभार लिया। हरिंदर राव महाप्रबंधक पूर्वी रेलवे और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW ने महाप्रबंधक दक्षिण पूर्वी रेलवे का अतिरिक्त प्रभार लिया है। वह पहले दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता के रूप में काम कर रहे थे। राव ने पहले पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ोनपे ने जोपर रिटेल का अधिग्रहण किया। फ़ोनपे ने अपने ऑनलाइन व्यवसाय कार्यक्रम ऑनलाइन बिजनेस को आक्रामक रूप से बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में जोपर रिटेल का अधिग्रहण किया है। जोपर रिटेल छोटे और मध्य व्यवसायों के लिए एक हाइपर लोकल पॉइंट ऑफ सेल POS मंच है। फ़ोनपे एक फिन टैप कंपनी जो कि अधिकृत भुगतान इंटरफेस के आधार पर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली प्रदान करती है। फ्लिपकार्ट फ़ोनपे की मूल कंपनी है। चांदनी चौक में SAFAR का अनावरण। सफ़र का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में चांदनी चौक में एक विशिष्ट वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र का अनावरण किया है। यह प्रणाली PM 2.5 PM 10 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन के स्तर जैसे कि नियमित वायु गुणवत्ता मानकों को मानती है। स्टेशन अति सूक्ष्म कण PM1 और मरकरी के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रदान करेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉल्यूशन बहुत हो जाता है। ये कि वहाँ की गवर्नमेंट की कमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम है। लोग व्हीकल्स वगैरह जिनके पास पुराने होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उससे होता है गवर्नमेंट होती है किसी न किसी समस्या का समाधान करने के लिए। तो ये वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। देखते हैं इससे कितना उनको रिजल्ट मिलता है। GST परिषद की 28वीं बैठक आयोजित की गई है। 21 जुलाई 2018 को रेलवे, कोयला, वित्त एवं कॉरपोरेट मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में GST परिषद की 28वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। आपको याद होगा कि पीयूष गोयल को अतिरिक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भार दिया गया है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्यूम क्लीनर कर की दर 28 से 18% तक कम कर दी गई है। सैनिटरी नैपकिन, कोयर पिथ, कॉस्टिक राखी को पिछले 12% स्लैब से टैक्स स्लैब में पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है। अब बात करते हैं कि हम क्वेश्चंस पे शुरू करेंगे। ये हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस हैं, इनके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल टू ट्रैक एनवायरमेंटल चेंजेस? माइक्रोसॉफ्ट, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ या ग्रीन पेस, UN या क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क? प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर बनेगा वो आपका आंसर है UN है। इसका मतलब क्या है कि UN ने ऑनलाइन उपकरणों का उपयोग करके पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव की निगरानी के लिए गूगल के साथ एक साझेदारी की है। जो UNEP का लक्ष्य पर्यावरण संबंधी विकास, डेवलपमेंट को ट्रैक को आगे बढ़ाना सरकार के लिए, और NGO और जितनी पब्लिक है उनके लिए एक मंच विकसित करना, और गूगल विशाल क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निकल जो तकनीकी को नियोजित करके जल संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र पर भूस्थानीय मानचित्रों डेटा का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर द पार्क नैनो साइंस लैब कहाँ स्थित होगा? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। जो आपके सामने आंसर है तो इसका जो आंसर होगा बेंगलुरु। अभी हमने पढ़ा था कि IISc बेंगलुरु इंडिया एंड पार्क सिस्टम टू ओपन द पार्क ऑफ नैनो साइंस लैब एट सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। द नैनो साइंस लैब विल बी इक्विप्ड विद पार्क NX20 AFM। वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वेयर पार्क नैनो लैब कहाँ स्थित होगा, तो ये होगा प्यारे बच्चों बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21 जुलाई 2018 को पीयूष गोयल की अध्यक्षता में GST परिषद की 28वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें कुछ वस्तुओं पर कर की दर को 28 से 18% कर दिया गया है। इनमें से कौन सी वस्तु नहीं है? तो आपको बताना, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अमंग दैम? रेफ्रिजरेटर या कॉयर पिथ एंड कंपोस्ट, वॉशिंग मशीन, या हम बात करें कि लिथियम आयन बैटरी एंड वैक्यूम क्लीनर। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा
कोयर पिथ कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनोग्रेटेड फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किन्होंने किया है? किरण बेदी, समिता सब्रवाल, या रिजू बाफना, या मैरिन जोसेफ, या उषा वोरा? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है उषा वोरा ने। तो फर्स्ट लेडी उषा वोरा इनोग्रेटेड द फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक एट द शेर ए कश्मीर सेंटर। द बैंक आल्सो लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स डिजाइन फॉर वुमेन clients which include the pink gold saving scheme and pink platinum saving scheme and special loan facility for women and entrepreneurs। याद रखिएगा कि ये बैंक स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चांदनी चौक में एक विशिष्ट वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए एक प्रणाली को शुरू किया गया। ये किसके द्वारा किया गया और कौन सी प्रणाली है? The first of the kind air quality and weather forecast system has been launched in चांदनी चौक। तो क्या है? सफ़र है या क्या है? तो प्यारे बच्चों जी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सफ़र। याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन सिंह हैज़ इनवेल्ड द फर्स्ट ऑफ द काइंड एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट सिस्टम सफ़र एट चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAI शॉर्टलिस्ट 734 प्लेयर्स अंडर खेलो स्कीम इन विच एन एनुअल स्टीम्ड ऑफ डैश विल गिवन टू ईच प्लेयर फॉर मीटिंग देयर पॉकेट एक्सपेंसेस। कितना दिया गया? 1.8 लाख, 1.2, 1.5, 2 लाख और 1.75। तो 1.2 लाख याद रखिएगा, 1,20,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कैमरिक इवेंट्स विल बी हेल्ड एट विच प्लेस? कहाँ पर किया जाएगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक्स कार्यक्रम किस जगह पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों जवाहर कला केंद्र। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ पर? ये जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऑनलाइन बिजनेस को अनाक्रामक रूप से बढ़ाने की अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में जॉफर रिटेल का अधिग्रहण किया गया है। तो किसके द्वारा? पेटीएम, फ़ोन पे है, या ऑक्सन है, या मोबाइल विक है, मोबीविक है एंड फ्री चार्ज है। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों ये है आपका फ़ोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? दिनेश वशिष्ठ, राजीव कुमार मिश्र, ललित चंद्र, हरीश चंद्र राव और NK प्रसाद। तो हरीश चंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द 8th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग? तो किसने लीड किया है इसको? प्यारे बच्चों लीड किया JP नड्डा ने। तो कहाँ आयोजित हुई है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका का कहाँ है? डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंदिर को पहला ISO प्रमाण? विच टेम्पल हैज़ रिसीव द फर्स्ट एवर ISO सर्टिफिकेट? तो कौन सा टेम्पल है वो आपको बताना है। बृहदेश्वर टेम्पल, या रामानंथन स्वामी, यद्धागिरी गुट्टा मंदिर, या विरूपक्ष मंदिर, या गोतेश्वर मंदिर? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो यद्धागिरी गुट्टा टेम्पल, और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि EPFO के अनुसार सितंबर 2017 हाउ मेनी जॉब्स वर क्रिएटेड बिटवीन सितंबर 2017 टू मई 2018 अकॉर्डिंग टू EPFO? 4.3 मिलियन, 10 मिलियन, 2.6 मिलियन, 1 मिलियन एंड 4.4 मिलियन। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 4.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग QR कोड इन देयर टेक्स्ट बुक? UGC, NCERT, NCTC, AICTE या NNE? तो NCERT, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखिएगा। अब आप मुझे बताएंगे इसके चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन द लास्ट 42 ईयर्स ऑफ द अर्थ्स हिस्ट्री? तो इनका नाम क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? तो मेघालयन एज इनका नेम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विप्रो हैज़ रिसेंटली टाइड अप विद डैश एंड विल एक्वायर इट फॉर $117 मिलियन। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अलाइट सॉल्यूशन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं PPSC के पेपर सॉल्यूशन के साथ।